हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दिस, दैट, दीज, दोज। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और जो इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है तो आप थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोलना तो शुरू कर ही सकते हैं। तो चलिए, दिस मीन्स क्या होता है? यह है। और दैट मीन्स होता है वह। दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स होता है वे। दीज मीन्स ये, दैट मीन्स वह, और दिस मीन्स होता है यह। इतना क्लियर है? हिंदी मीनिंग इनका ये होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इनको कि इनका यूज़ करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दिस, दीज, यह, ये। तो इनका यूज़ होता है, दिस का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के लिए। जब कोई भी चीज़ हमारी क्या होती है? सिंगुलर, यानी एक वचन। जो एक, अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस का, और वो अगर हमारे पास है। और दीज का यूज़ करते हैं हम एक से ज़्यादा के लिए, यानी दो हैं या फिर दो से ज़्यादा हैं तो उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे दीज का। वी यूज़ दिस एंड दीज टू टॉक अबाउट पीपल, थिंग्स दैट आर नियर अस, यानी जो हमारे पास में होती हैं। जैसे ये पेन है तो ये मेरे पास है, तो मैं कैसे बोलूँगी कि दिस इज़ अ पेन, और ये एक ही पेन है, एक ही पेन है, तो इसको हम बोल देंगे कि दिस इज़ अ पेन। और यहीं पे अगर ये दो पेन हो जाए या दो से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या यूज़ कर देंगे उसके लिए कि दीज आर पेन्स। दैट्स क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दिस का यूज़ हम एक वस्तु के लिए और जो अपने पास में होती है, और दीज का यूज़ करते हैं हम एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए जो हमारे पास में होती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, चलिए देख लेते हैं कि यह एक फूल है, यानी ये फूल क्या है? पास में है, नियर है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? यह की जो इंग्लिश आ जाएगी तो वो आ जाएगी दिस। और है के लिए लगा देंगे हम इज। एक है तो ए फ्लावर, फूल की इंग्लिश होती है फ्लावर। दिस इज अ फ्लावर। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। दिस इज अ फ्लावर, पास में था, एक था, तो हमने लगाया दिस। अब देख लेते हैं ये वाला सेंटेंस। तो ये क्या है कि ये फूल है, ये फूल है। तो ये कितने फूल हैं? ये एक से ज़्यादा फूल है और पास में है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? दीज का यूज़ करेंगे। दीज आर। अब जब ये ज़्यादा है तो हम क्या लगा देंगे? आर लगाएंगे। अगर एक होता है तो इज लगाते हैं, और जब ज़्यादा होते हैं तो हम आर का यूज़ करते हैं। दीज आर फ्लावर्स, फ्लावर्स, और इसमें लगा देंगे हम एस, क्योंकि ये प्लूरल बनाना पड़ेगा। ये प्लूरल है तो बाकी चीज़ें भी हमारी प्लूरल हो जाएंगी। दीज आर फ्लावर्स। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब हम दैट और दोस। दैट और दोस के बारे में पढ़ लेते हैं। दैट मीन्स होता है वह, और दोज मीन्स होता है वे। अब दैट का यूज भी हम कहाँ करते हैं? जब कोई होती है चीज हमारे पास सिंगुलर में, यानी एक होती है, सिंगुलर होती है। और दोस का यूज करते हैं जब होती है प्लूरल। दोस का यूज हम किसके लिए करते हैं? प्लूरल के लिए। सेम कॉन्सेप्ट है, बस फर्क इतना है कि दिस का यूज हम कर रहे थे पास वाली चीजों के लिए, और दोस का यूज कर लेंगे हम दूर वाली चीजों के लिए, यानी कि जो कि हमारे पास नहीं होती हैं, हमसे थोड़ा दूर पे होती हैं, हमसे थोड़ा दूरी में होती हैं। तो देखिए, वी यूज दैट एंड दोज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट नियर अस, जो हमारे पास नहीं होती, यानी जो हमसे दूर होती हैं, फार में होती हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं दैट का और दोज का। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे कि वह एक गेंद है,
अब देखिए मैंने पिक्चर बनाई है गेंद, यानी ये दूर है, फार में है, दूर है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, वह के लिए हम लगा देंगे दैट। दैट इज, चूंकि एक वचन है तो इज लगा देंगे, एक बॉल है और अ बॉल, दैट इज अ बॉल। क्लियर है, दैट इज अ बॉल, वह एक बॉल है। ये देख लेते हैं दूसरा वाला, वे गेंद हैं। अब वे गेंद है, गेंद कितनी है, एक से ज़्यादा है और दूर रखी हुई है, तो इसके लिए यूज़ कैसे करेंगे हम, दोज का। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दोज। दोज। अब चूंकि प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी, तो यहाँ पे यूज़ कर देंगे हम आर बॉल्स। अब एक बॉल थी तो बॉल आया, और जब ज़्यादा बॉल है तो क्या यूज हो जाएगा, बॉल्स। दोज आर बॉल्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, तो अब उनको देख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। यह एक पेंसिल है, यह एक पेंसिल है और ये हमारे पास में है, तो क्या लगाएंगे, दिस। इज, क्योंकि एक वचन है, अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल। ये पेंसिल है, अब ये आ गया, कई सारी पेंसिलों की बात हो रही है, तो क्या लगा देंगे हम, दीज। दीज आर पेंसिल्स, दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिल है। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो इसका क्या लगाएंगे, यह के लिए यूज क्या करते हैं, दिस का। वर्ब आ जाएगी सिंगुलर यानी इज। मेरी के लिए लगा देंगे हम माई, और बुक, किताब के लिए आ गया बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ये मेरी किताबें हैं। अब बहुत सारी किताबों की बात हो रही है तो यूज कर लेंगे दीज का। दीज, वर्ब आ जाएगी प्लूरल आर, दीज आर माई बुक्स। एक बुक की बात हो रही थी तो बुक आया, और ज़्यादा की बात हो रही है तो हम लगा देंगे बुक्स। दीज आर माई बुक्स। वह एक बल्ला है। अब वह दूर वाली चीज़ों के लिए यूज होता है, वह एक बल्ला है, वह के लिए आएगा दैट इज, सिंगुलर है तो इज आएगा, अ बैट, दैट इज अ बैट, वह एक बल्ला है। बे बल्ले हैं, कई सारों की बात चल रही है तो लगाएंगे दोज। बे के लिए क्या लगा देंगे हम, दोज आर बैट्स, प्लूरल, बैट का प्लूरल होता है बैट्स, तो दोज आर बैट्स। वह लड़का है, वह लड़का है, तो सबसे पहले लगा लेंगे वह की, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। वे लड़के हैं, ज्यादा लड़कों की बात है तो लगा देंगे दोज, दोज आर बॉयज। क्लियर है इतना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो कि हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें क्या मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया है, आप उसको देख के खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें क्या आएगा, दिस आएगा, दीज आएगा, दैट आएगा या फिर दोज आएगा, वो आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं कि इज एन एप्पल, एक एप्पल है। अब ये एक है, चूंकि पास में है तो क्या लगाएंगे हम, दिस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर सिंगुलर है तो दिस का यूज होगा, और अगर सिंगुलर है और पास में है तो दिस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी ये आर होना चाहिए था, आर एप्पल्स,
एप्पल्स, आर एप्पल्स। अब ये बहुत सारे एप्पल हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दीज का, दीज आर एप्पल्स, आर एप्पल्स। अब देखो ये वाले एप्पल पास में थे तो लगा दिया दीज। अब ये वाले जो एप्पल हैं ये शो कर रहे हैं दूर के लिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोज। क्या आ जाएगा यहाँ पर? दोज। सेम इज हेयर, आर एप्पल्स यानी दो से ज़्यादा हैं, दो हो तो भी दोज लगाएंगे और उससे ज़्यादा हो, चाहे कितने भी हो, 4 5 6 10 8 जितने भी होंगे, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? दोज। दोज आर एप्पल्स। अब ये देखिए इज एन एप्पल। अब ये एप्पल है और ये सिंगुलर है यानी एक एप्पल है और दूर है, तो इसके लिए हम यूज़ कर देंगे दैट का, दैट इज एन एप्पल। तो चलिए थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो ये है ब्लैंक्स और मैंने इसमें लिख दिया है आगे, यानी ये फार का कॉन्सेप्ट है या फिर ये नियर का है। अब इसमें फार है, इसमें फार है, इसमें नियर है, नियर है, तो ये चीज़ आप देखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, इज़ अ कैट। अब कैट है, ये जो कैट है वो फार है यानी कि हमसे दूर है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम दैट, दैट इज़ अ कैट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ब्लैंक्स है यहाँ पर, आर डॉग्स, और ये कहाँ पर है? फार यानी दूर, ये है दूर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोज, दोज आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं। आर बटरफ्लाइज। अब ये है नियर, क्या है ये? नियर, मतलब ये हमारे पास में है, तो बटरफ्लाइज हैं, ज़्यादा हैं, तो लगा देंगे हम दीज, दीज आर बटरफ्लाइज। दिस इज अ बर्ड। एक बर्ड की बात हो रही है, नियर की भी बात हो रही है, तो लगाएंगे हम दिस, दिस इज अ बर्ड। इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक है, एन अम्ब्रेला यानी एक छाता, और फार, फार मीन्स दूर, एक छाता है बल्कि जो कि दूर है, तो क्या लगा देंगे? दैट, दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। आर बुक्स। किताबें हैं, बहुत सारी हैं और दूर हैं, फार यानी दूर, दूर हैं, तो लगाएंगे दोज, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। आर कार्स। गाड़ियां हैं और कहाँ पर है? पास में है, तो लगाएंगे दीज, दीज आर कार्स। इज गर्ल। एक लड़की है, इज अ गर्ल, एक लड़की है और कहाँ है वो? फार, मतलब दूर है, तो क्या बोलेंगे? दैट, दैट इज अ गर्ल। इज काउ। और ये कहाँ पर है? पास में, नियर, नियर का मतलब पास। इज अ काउ, पास में है, तो लगाएंगे हम दिस, दिस इज अ काउ। आर चेयर्स। बहुत सारी कुर्सियां हैं, पास में है, दीज आर चेयर्स। इज अ टेबल। एक टेबल है, दूर है, फार, तो लगा देंगे हम यहाँ पर दैट, दैट इज अ टेबल, वह एक मेज है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्रैक्टिस कीजिए घर पर, जो भी आपकी नियर बाय में चीज़ें हैं उन्हें देख देख के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गाइस सपोर्ट कीजिए, मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।